भारत और जापान दोनों ही प्राचीन सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आज जापान को तकनीकी और आर्थिक रूप से भारत से कहीं आगे माना जाता है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। जापान ने अपने बच्चों में अनुशासन और जिम्मेदारी का भाव बचपन से ही विकसित किया है। वहां शिक्षा प्रणाली न केवल अकादमिक ज्ञान पर ध्यान देती है, बल्कि जीवन कौशल, टीम वर्क और नैतिक मूल्यों को भी महत्व देती है। दूसरी ओर भारत की शिक्षा प्रणाली अभी भी रटने और अंकों पर केंद्रित है। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी अर्थव्यवस्था और तकनीकी आधार को मजबूत किया। उन्होंने रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और बुलेट ट्रेन जैसी तकनीकों में निवेश किया, जो पूरी दुनिया में एक मिसाल बनी। भारत में तकनीकी विकास हो रहा है, लेकिन वह अभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है। जापान में काइजेन, लगातार सुधार और काम के प्रति निष्ठा जैसी अवधारणाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। यहां लोग समय का महत्व समझते हैं और अपने काम को पूजा मानते हैं। भारत में भी मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन कार्य संस्कृति में सुधार की आवश्यकता है। जापान ने प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने की कला सीखी है। भूकंप और सुनामी जैसे संकटों के बावजूद उन्होंने पुनर्निर्माण और विकास में तेजी दिखाई है। यह उनकी योजना और प्रबंधन क्षमताओं को दर्शाता है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। यहां की आईटी और स्टार्टअप इंडस्ट्री में अपार संभावनाएं हैं। अगर हम शिक्षा, तकनीकी निवेश और कार्य संस्कृति में सुधार करें, तो भारत भी जापान के समान प्रगति कर सकता है। जापान की सफलता का राज उनकी शिक्षा, तकनीकी, नवाचार, अनुशासन और संकट प्रबंधन में छिपा है। भारत अगर इनसे प्रेरणा ले, तो वह अपनी ताकत का सही उपयोग करके भविष्य में और आगे बढ़ सकता है।